नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायानं नमो योगे सर्वसाम्यं येषु पंचर्णमुक्तारो सर्वपापनाशनो मंगलानां च संदेशं परमं भवति मंगलम् नामाकृति ब्रह्मभावहि पुनतस्मै जगद्गुणं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरकः समुपासते आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं ईश्वरग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाक्योत्सना निर्मलीकृतबिम्बुकः मृगलक्ष्मा तमः शान्ति शान्तिनाथो विनोस्तुनः शान्तिनाथो विनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दु कर्मकक्षुकाशनाः श्रेष्ठनेमिर्भगवान् भूयान्नुष्टनाशनः भूयाद्यो विष्टनाशनः कमठे धर्मेन्द्रे च शोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोमित्रे पार्श्वनाथः श्रीस्तुनः पार्श्वनाथः श्रीस्तुवः श्रीमते वीरनाथाय सनातयाश्रिया महानंद सर्वराज मराला ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जिस तरीके से पत्थर पर टाँके गए अक्षर और उन अक्षरों की कीमत लंबे समय तक रहती है, लंबे समय तक वे अक्षर विद्यमान रहते हैं, कभी भी कोई पढ़ सकता है। अक्षर जितने गहरे होंगे उतना ही वो अक्षर ज्यादा समय तक जिएगा। हमारी आत्मा एक पत्थर है और उस पत्थर के ऊपर कुछ वाक्य हमेशा 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 लिखे रहने चाहिए। उन लिखने योग्य वाक्यों में से एक वाक्य आज मैं बोलता हूं, लिख लीजिएगा। जैनत्व का आधार, जैन होने का आधार समकित है। यानी समकित के बिना जैनत्व नहीं। और व्यवहारिक समकित का पालन 67 6 और 7 बोलों से जाना जाता है। यानी कि 67 बोलों का समझ पूर्वक आचरण व्यवहारिक संकेत है। हो गए। ऐसे 67 बोलों में से आज का अपना विषय है 10 विनय। 10 विनय यानी कि 10 जनों के प्रति
विनय भाव रखना, विनय भाव होना, यह समकिति का लक्षण है। वेदस्त मैंने नाम आपको लिखवा ही दिए थे। अरिहंत किसको कहते हैं ये भी मैंने आपको बतला दिया था। फिर भी देखिए पाठ आप तक पहुंच चुका है, आप लोग उस पाठ को पूरे का पूरा देख सकते हैं। अरिहंत किसको कहा जाता है, ताकि आप लोगों को विषय ध्यान में आ जाए। मैं केवल पढ़ रहा हूं, समझा चुका हूं। अरिहंत मैंने देखिए अरिहंत और अरहंत, अरुहंत यानी कि वो अरिहंत परमात्मा अरुहंत कहलाते हैं जो कि आठों कर्मों का क्षय कर चुके हैं। चाहे उनको सिद्ध कहो, सिद्ध के नाम पर तीर्थंकरों के सिवाय भी आत्माएं सिद्ध होती हैं, वे भी अरुहंत ही होती हैं। परंतु अरिहंत के लिए अरुहंत शब्द ऐसी आत्माओं के लिए जो तीर्थंकर बनकर के सिद्ध हुए। अरिहंत किसको कहा जाता है, जो देव असुर और मनुष्यों के द्वारा वंदन नमस्कार पूजा सत्कार के योग्य हों और सिद्धि गति में जाने वाले हों, वे अरिहंत अरहंत कहलाते हैं। परम भक्ति में तत्पर वैमानिक ज्योतिष व्यंतर और भवनपति देव देवियों द्वारा जिनके जन्म दीक्षा आदि पांचों कल्याणक प्रसंगों पर उत्सव रचाए जाते हैं, वे अरिहंत अरहंत कहलाते हैं। जो देवों के द्वारा पूजा भक्ति स्वरूप विरचित अशोक वृक्ष सुर पुष्प वृष्टि दिव्य ध्वनि चामर सिंहासन आदि अष्ट महाप्रातिहार्यों से सुशोभित होते हैं, वे अरिहंत अरहंत कहलाते हैं। इंद्रिय विषय कषाय मोह राग द्वेष परिशह वेदना और उपसर्ग रूप सभी आंतरिक और बाहरी शत्रुओं को स्वशक्ति से जो जीतते हैं, वे अरिहंत कहलाते हैं। 34 अतिशय 35 वाणी के गुणों वाले 12 गुणों और 18 दूषणों से रहित धर्म तीर्थ यानी साधु साध्वी श्रावक और श्राविका स्वरूप तथा प्रवचन स्वरूप तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर अरिहंत कहलाते हैं। ऐसे अरिहंतों के प्रति विनय अरिहंत विनय कहलाता है। ठीक है। सिद्ध, सिद्ध किसको कहा जाता है, इसको पहले थोड़ा सा समझ लें। इसके लिए आप लोगों को कम से कम 3 चीजें समझनी पड़ेगी। पास 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो आत्मा, जिसको कि हम चेतना कहते हैं। दूसरा कर्म, जिसको कि हम जड़ कहते हैं, अचेतन कहते हैं, अजीब कहते हैं। तीसरा बंध के कारण और मुक्ति के कारण। कर्म बंध के कारण और कर्म मुक्ति के कारण। 3 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इनको समझे बिना सिद्ध को समझना कठिन है। सिद्ध आत्मा ही होती है। सिद्ध आत्मा में और हमारी आत्मा में एक अंतर है। अभी आप लिखना छोड़ दो माता, छोड़ दो। सिद्ध और हमारी आत्मा में अंतर है। हमारी आत्मा सिद्ध हो सकती है, सिद्ध होगी,
सिद्ध होने के बाद सब आत्मा एक समान है। फिर आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है। जितना श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा में विकास, उतना ही विकास हर एक सिद्ध आत्मा का। विकास में तरतमता, आपकी आत्मा जुदा, मेरी आत्मा जुदा, सिद्ध की आत्मा जुदा, तुम्हारे में मेरे में फर्क, हम दोनों में और सिद्धों की आत्मा में फर्क। कारण ये फर्क पैदा करने वाला, ये फर्क दिखलाने वाला अगर कोई है तो वह है एकमात्र कारण। वह है एकमात्र कर्म। अब हम सबके कर्म अपने अपने जुदा जुदा हैं। इस कारण से सब आत्माओं के साथ में किए हुए, बांधे हुए उसके कर्म जुदा जुदा हैं। जब उदय में आते हैं तब सबको अलग 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 परिणाम दिखता है, क्योंकि उसने अपने कर्म किए और वो ही कर्म जो बांधे थे वो उदय में आए। सबका ज्ञान एक ही कक्षा में एक ही मास्टर से पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का ज्ञान, सभी विद्यार्थियों की समझ एक जैसी थोड़ी ना होती है। अब इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, सब दिन चाय बनाती है ना, और ये चाय बनाएंगी, पानी, दूध, चाय की पत्ती और जो दूसरा मसाला, वो सबको आप दे दीजिए, सबको दे दीजिए। क्या आप मानते हो कि सब चायों का स्वाद एक जैसा होगा? मसाला एक, पानी एक, दूध भी एक ही क्वालिटी का, सबका स्वाद जुदा जुदा क्यों? फर्क पड़ जाता है। आपके कर्म आपके हिसाब से उदय में और आपकी आत्मा को उसी रीति से प्रभाव दिखलाएंगे। बेटा, कर्म क्या चीज है? कर्म जड़ है, और ये जड़ ऐसा है, ऐसा जड़ है ना, ऐसा जड़ है ना, खुद नहीं जुड़ता है, खुद आत्मा से नहीं जुड़ता है, आत्मा खींचती है इनको। चारों तरफ से आत्मा खींचती रहती है, खींचती रहती है। और वे कर्म जिसको कि हम कार्मण वर्गणा कहते हैं, वे कार्मण वर्गणा के पुद्गल आत्मा के साथ में यूं जुड़ जाते हैं। जब वे जुड़ जाते हैं तब वे कर्म कहलाते हैं। देखिए, कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को आत्मा के अंदर प्रवेश दिलवाने वाली 5 प्रवृत्तियां हैं। 5 कारण। नंबर 1 मिथ्यात्व। सिद्ध इसके बिना आप लोग समझ नहीं सकते, इसीलिए ये विषय मैंने लिया। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय,
पांचवा है योग। योग ये पांचों चीजें जरूरी नहीं कि पांचों एक साथ पाई जाए। मिथ्यात्व में तो पांचों एक साथ पाई जाती है। दूसरों में अब जैसे कि कोई साधु जी महाराज बन गए, कोई साध्वी जी महाराज बन गए, तो उन्होंने क्या किया? विरति धर्म को पा लिया ना। तो मिथ्यात्व और अविरति दोनों मिल गए। अब उसमें प्रमाद, कषाय और योग ही तीन कारण पाए जाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, दीक्षा लेने के बाद कभी प्रमाद करते ही नहीं। तो उसके जीवन में से तीन मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद मिट गए। आगे बढ़ो। जब आत्मा साधना तीव्रता से करती है, याद रखिए, अप्रमत्त बने बिना साधना पूरी नहीं हो सकती। हम प्रमादी हैं, इसीलिए छठे गुणस्थान में है। तुमने यदि 12 अनुव्रत स्वीकारे हो तो तुम 5वें गुणस्थान में हो। तुमने यदि मात्र समचित को स्वीकारा हो तो तुम 4थे गुणस्थान में हो। यदि वो भी तुमने नहीं स्वीकारा तो तुम मिथ्यात्वी हो, यानी कि पहले गुणस्थानक में हो। इसीलिए मिथ्यात्व की दशा सबसे भयंकर मानी जाती। उसके लिए इस संसार से, बुराइयों से, इंद्रिय विषयों से, राग द्वेष मोह से मुक्त होने का विचार ही पैदा नहीं होता है। सबसे बुरी हालत है उसकी। समकित लिखिए, समकिति जीव ही आत्मविकास कर सकता है। आत्मविकास की पहली सीढ़ी समकित है। आगे बढ़ूं। 7वां अप्रमत्त गुणस्थान, और वो होता है एकमात्र अरिहंत। परम जागृत होता है वो कि मेरी आत्मा में कहीं से भी कोई कर्म तो ना आ रहा है। इतना जागृत होता है कीर्तन का। इतना जागृत रह करके भी मंजिल नहीं पाता है। मंजिल तो आगे है, अभी भी बहुत दूर। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। जिस समय लिखिए, जिस समय बांधे हुए संज्वलन लोभ, संज्वलन, एक सेकंड, संज्वलन लोभ, संज्वलन लोभ, नो संज्वलन, ये एक प्रकार से कषाय है का भेद है। संज्वलन लोभ का क्षय नहीं होता है तब तक केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। सबसे बुरा कषाय है लोभ।
लोभ चाहिए ही नहीं जिंदगी में। ये हो गया तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाए। जैसे तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं। हाँ, यानी कि 12वां संजुलन यानी कि क्या? जो कषाय ज्यादा से ज्यादा देर तक, यानी कि 15 दिनों से ज्यादा नहीं पाया जा सके, ऐसे कषाय को संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ कहते हैं। ये कषाय ऐसा होता है, बहती नदी में मैं उंगली से अगर रेखा खींचूं, कितनी देर दिखेगी वो रेखा? खींची गई, मिटती गई। वो इस तरीके के कसाय होते हैं, 15 दिन भी बहुत होते हैं उनके लिए। ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों तक वो टिक सकता है, फिर तो वो आत्मा में से खिरेगा। इतनी जागृति चाहिए। कषाय मिटने चाहिए। कषाय मिटते हैं तो वो वीतरागी कहलाता है। नहीं, जब तक कषाय है तब तक वीतरागता नहीं है। ये जैनी साधना का क्रम मैंने आपको बतला रहा हूं। ये जैनी साधना है। जैन व्यक्ति को इस स्थिति तक पहुंचना है, फिर आगे कुछ पहुंचने जैसा कुछ रहता नहीं है। हो गया? बोलो बहन। क्रोध इसमें आते हैं, संजुलन क्रोध होता है। बहन, उसकी भी मर्यादा 15 दिन से ज्यादा नहीं है। वो अनंतानुबंधी हो सकता है। सालों साल टिकने वाला क्रोध अनंतानुबंधी। हाँ, वो तो बहन मिटने वाला ही नहीं है ना। वो तो जिंदगी भर तक, तो क्या मरने के बाद में भी बांधा हुआ वैर लेकर के जाता है। कमठ पार्श्वनाथ जी का ऐसा ही भाई था। जिंदगी, इस जिंदगी में तो ठीक मारा, शिला पट्ट से मारा, सिर चकनाचूर कर दिया, इतने से शांत नहीं हुआ। भव में इसको मारने वाला बना और उसने मारा। ये वैर साथ में चलता है, क्रोध साथ में चलता है, और उसी का नाम मिथ्यात्व है। जहां क्रोध, मान, माया, लोभ जिंदगी भर तक चले या 1 साल से ज्यादा चले, समझ लो वो मिथ्यात्वी है, इसमें कुछ है नहीं। आगे चलें तो 12वें तक पहुंचने के बाद में 14वें तक में, 14वें के अंतिम समय से भी पहले वो आत्मा अंत 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 सांस लेते 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 अंतिम समय तक आता है। आयुष्य कर्म के साथ में ही बाकी के 3 आघाती कर्मों का क्षय कर देता है, तो वो आत्मा फिर सिद्ध बनता है। ये सिद्ध बनने का एक नियम है। बेटा देखिए, अब सिद्ध विनय की बात कर रहा हूं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। वहां पर आप लोग जिस सिद्धात्मा को प्रणाम करते हैं ना, वो ये सिद्ध है।
बैठा, अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए। आठों कर्मों से मुक्त हुआ बहन, ओ मेरी बहन, अभी छोड़। 8 गुण हैं सिद्धों के, है ना। अब अनंत ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म मिटा, अनंत ज्ञान पैदा हुआ। अनंत दर्शन, दर्शनावरणीय कर्म मिटा, अनंत दर्शन पैदा हुआ। अव्यभाग सुख, वेदनीय मिटा, अनंत अव्यभाग आत्मिक सुख की प्राप्ति हुई। मोहनीय मिटा, सबसे पहले मिटने वाला कर्म मोहनीय। जब तक मोह नहीं जाता तब तक कुछ नहीं जाता। मोह जब तक जिंदा है तब तक सब कर्म ही आएंगे। फिर से कहना चाहता, जब तक मोह जुदा जिंदा है ना तब तक कर्मों का आने का क्रम चालू रहने वाला है। मोह खत्म हुआ तो सब लीला खत्म हो जाती कर्म की। अनंत ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से। अनंत दर्शन आत्मा का गुण है, दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से। अव्यभाग सुख आत्मा का गुण है, वेदनीय कर्म के क्षय से। अक्षय स्थिति, हम कहते हैं ना कि वहां जाने के बाद तो आत्मा कभी वापस लौटता ही नहीं। क्यों? वापिस जन्म मरण का चक्कर चलाने वाला, और जन्म मरण के चक्कर में हमको अमुक समय तक किसी एक पर्याय में जिंदा रखने वाला कर्म आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म ही मिट गया तो अक्षय स्थिति बन गई। अशरीरी, शरीर कैसे प्राप्त होता है जानते हो? ये शरीर है, इसमें हड्डियां हैं, चमड़ी है, रंग है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई हरा है, कोई पीला है। पेड़ के पत्ते हरे क्यों? उन्होंने हरा नाम कर्म मान रखा है, इसलिए इसके पत्ते हरे हैं। तुम काले क्यों? कृष्ण वर्ण नाम कर्म का उदय आया, इसीलिए काले बने। गोरे क्यों? श्वेत वर्ण नाम कर्म के उदय होने के कारण जीवात्मा को सफेद शरीर, गोरा शरीर प्राप्त हुआ। किसी की देखो ना, आपने इतने जन बैठे, किसी की हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, गिर जाए तो भी हड्डी को कुछ फर्क ही नहीं। और मेरे जैसा आदमी थोड़ा सा फिसलने से भी डरता है, फिसल गया हड्डी टूट जानी है। हड्डियों की मजबूती इत्यादि सब कुछ शरीर में जो है ना, ये नाम कर्म का परिणाम। नाम कर्म मिटा तो अशरीरी हो गया। आठ कर्म आत्मा के एक 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 और एक, आठों कर्म आत्मा के साथ जुड़ करके अपना अपना प्रभाव पूरा दिखलाते हैं। और ये आठों कर्म मिट जाते हैं ना तो आत्मा सिद्ध कहलाता है। इतनी बात समझ आ गई? चलो अब आगे पढ़ो। सिद्ध किसको कहा जाता है? पहले परिभाषा। सिद्धात्मा जैन परंपरा के हिसाब से कौन है, उसकी परिभाषा। सिद्ध चतुर्गति, यानी कि 4 गतियां हैं, देवगति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरगति स्वरूप। इन चारों गतियों में भटकना, यानी कि संसार में भटकना। चारों गतियों का नाम ही संसार है। आप चाहे चारों में से किसी भी गति में हो। मैं वर्तमान काल में मनुष्य गति में हूं, पहले कभी देव गति में भी हो सकता हूं, नर गति में भी हो सकता हूं, त्रियंच गति में भी हो सकता हूं। चतुर्गति, देवगति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति स्वरूप
संसार में परिभ्रमण, अपने जो चारों गतियों रूप संसार में जो अपने घूमते फिरते रहते हैं 84 लाख जीवा योनियों में, जो अपना परिभ्रमण का कारण है, वो ज्ञानावरणीय आदि 8 कर्मों का सर्वथा क्षय करने वाले जो आत्मा होते हैं वे सिद्ध कहलाते। बैठ गया विकास, आगे बढ़। अब ये रहते हैं, यदि संसारी हैं, कर्म युक्त हैं, तो 4 गतियों में रहेंगे, 4 गतियों में रहेंगे। यदि 8 कर्म मिटा दिए तो फिर कहां जाएंगे? सिद्धिशिला मोक्ष। बिल्कुल। और वो कहां है? बस यही बात मैंने लिखी है। आपकी बात को ध्यान में रख करके आप बिल्कुल सही जानते हो। देखिए, लोकाग्र भाग में स्थित, लोक का जो सिरा ऊपर से, लोक के सिरे के भाग पर, आप जानते हो सिरा शब्द पंजाबी है, नहीं, सिरा शब्द अपभ्रंश का है। अपभ्रंश में सिरा शब्द कहां से आया? संस्कृत से आया। शिर, शिर से सिरा। लोक का सबसे ऊपर का हिस्सा कौन सा? सिद्धशिला। और शरीर के सबसे ऊपर का हिस्सा क्या? बस, और क्या है? लोकाग्र भाग स्थित, लोक के सिरे के हाथ हिस्से में रहे हुए अचल, यानी कि वहां पर जाने वाली सिद्धात्मा भी और वहां पर रही हुई सिद्धशिला भी अचल। शिव मयल मरुय मनंत मखय मवाह मपुनरावृत्ति सिद्धि गही नाम कारण संपत्तान, बोलते ना अपन, वो है। लोकाग्र भाग स्थित अचल अरुज सिद्धि गति नामक स्थान पर पहुंची हुई आत्माएं जो हैं वो सिद्धात्माएं हैं। सिद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त पारगत परंपरागत कर्म स्वरूप कवच से मुक्त अजर अमर असंग आत्माएं सिद्ध कहलाती हैं। कर गया अच्छे ढंग से? आगे बढ़ूं। सभी दुखों, दुख क्यों नहीं है वहां पर? कारण ये कर्म ही तो दुख है, कर्म ही नहीं तो दुख कहां? सभी दुखों, ये जन्म जरा मरण किसके कारण से है? श्रीमान कर्मों के कारण से है। तो सभी दुखों, जन्म जरा और मरण के बंधनों से मुक्त, सदा अनुपम अव्याभार सुखों को अनुभव करने वाले जीव सिद्ध कहलाते हैं। ऐसी सिद्धात्माओं के प्रति विनय सिद्ध विनय कहलाता है। बैठ गया अच्छे ढंग से? आगे बढ़। नमो सिद्धानम क्या है? सिद्धों के प्रति विनय है। नमो दंशानस्य क्या है? 10वां जो विनय है, दर्शन विनय है, जो हम नमो दंशानस्य कहते हैं। ये जो मंत्र है ना, ये सब सिद्धांत रूप में, हमें सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं। हम कहते हैं अरे यार नमो दंशानस्पद की माला का क्या मतलब है, छोड़ यार इसको। नहीं, यही तो धर्म का मूल तत्व है। पंच परमेष्ठी को समझा हुआ होता है, दर्शन ज्ञान चारित्र तप नहीं। और जबकि दर्शन ज्ञान चारित्र तप के बिना कोई अरिहंत नहीं, कोई सिद्ध नहीं, कोई आचार्य नहीं, कोई उपाध्याय नहीं, कोई साधु नहीं। तीसरा विनय, चैत्य विनय। चैत्य विनय मैं समझाऊं इसके पहले आप लोगों को एक छोटी सी लाइन कहता हूं।
हम लोग जब कभी भी चैत्य वंदन करते हैं, चैत्य वंदन शब्द क्या है? चैत्य वंदन। चैत्य वंदन। हम लोग चैत्य वंदन के अंतर्गत 2 कायोत्सर्ग करते हैं। देववंदन जब कभी भी करते हैं तो 2 कायोत्सर्ग केवल चैत्यों से संबंध रखते हैं। अरिहंत चेदियानम करेमी कौशलम आता है ना, अरिहंत चैत्य। दूसरा आता है सवलोए अरिहंत चेदियानम। सवलोए संपूर्ण लोक में जितने भी अरिहंत चैत्य हैं, अरिहंत चैत्य यानी कि अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा। परमात्मा की प्रतिमा क्या करती है? 2 काम करती है। हम इसमें दे चुके हैं, फिर भी मैं आपको समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं। अब अरिहंत का स्वरूप तो मैंने बतला दिया कि उनमें किसी भी प्रकार का कषाय नहीं है। सभी के सभी आत्मिक गुण विकसित हो चुके हैं। ऐसे अरिहंतों यानी कि चैत्यों की स्तवना से, स्तुति से, वंदन से, पूजन से चेतः समाधि, चित्त को, हृदय को समाधि भाव की प्राप्ति। क्यों? ये तो आप लोग कुछ करते धरते हो नहीं, इसलिए आप लोगों को अनुभव नहीं होता। करो धरो, धंधे में पैसे एक बार नुकसान हो गया, फिर धंधा छोड़ दो कि यार धंधे में तो नुकसान होता है, तो क्या कभी धंधा कर पाओगे? अरे नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे अच्छे ढंग से और कमाएंगे। उत्साह पैदा होना चाहिए। बार बार आदमी मेहनत करता है तो जाकर के सफल व्यापारी बन पाता है। यार मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सूरी जी महाराज साहब भी कहा करते थे, पाठ याद नहीं होता। क्यों याद नहीं होता? बार बार याद करो। वो हमको उदाहरण दिया करते थे। हम तो छोटा बच्चा था, खेल कूद में ज्यादा दिल दिमाग रहता था, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। पढ़ाई की ओर ध्यान, खेल कूद से तो ध्यान हटा करके ही पढ़ाई की जाती है। खेल की ओर ध्यान जाएगा तो पढ़ तो नहीं पाएंगे ना। गुरुजी कहा करते थे हमको समझाने के लिए, कभी चींटी को देखो, चींटी चढ़ना चालू करती है, गिर जाती है, क्या रुक जाती है? क्या रुक जाती है? वापिस चढ़ाई चालू। कभी कभी तो किनारे तक पहुंच करके भी नीचे गिर जाती, कभी बीच में से, कभी चालू ही नहीं कर पाती, तो वो तो चढ़ ही नहीं पाती। शिखर पर पहुंचने के लिए कई बार गिर करके, चोटें खा करके भी मेहनत करना छोड़ नहीं चाहिए। एक दिन पाठ समझ नहीं आया, छोड़ दिया, फिर क्या तुम पढ़ पाओगे? एक दिन पाठ समझ में नहीं आया, दूसरे दिन महाराज जी का समझते आंधी नहीं जागेगी क्या? हमें आपको कोशिश करनी चाहिए। क्यों समझ नहीं आता? मेरे साथ वाले दूसरे आदमी समझ पा रहे हैं, मेरे पास क्या इतनी अक्ल की कमी आ गई कि मैं समझ नहीं पा रहा? नहीं,
आप पुरुषार्थ पूरा कीजिए। हम भी पाएंगे एक न एक दिन अपनी मेहनत पुरुषार्थ करना है तो पाया जाए, तो पाया जा सकता, अन्यथा कभी भी कहीं पर भी नहीं पा सकोगे, किसी भी कार्य में सफलता नहीं। चैत्य वहां पर जाकर के जो सफल हो गए साधना की राह पर, वे अरिहंत बन गए। अब यदि हम उनके पास में जाएंगे, उनको देखेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनके प्रति विनय करेंगे, धीरे धीरे उसकी कृपा पाएंगे, तो हमारे दोष दूर होते जाएंगे। आज की तारीख में हमारा मन अटकता है, भटकता है, न जाने कहां कहां, उसका मन कहीं नहीं भटका। सामने वाला जो है ना, मेरे सामने बैठने वाला, उसका मन कहीं नहीं भटका। मेरे पास में आके बैठोगे तो भटकन के सिवाय पाओगे क्या? उसके पास जाकर के बैठोगे तो कभी न कभी कहीं न कहीं तुम्हारे पास में अटकन ऐसी आएगी कि तुम उसके मार्ग पर चलते हुए जैसा हो वैसा बन जाओगे। जैसा उसका चित्त परम निर्विकार बन गया, उसके पास में बैठ करके ही हमारी आत्मा भी निर्विकार बन सकती। विकारी के पास बैठ करके निर्विकार बनने की स्थिति कल्पना हो सकती है। अविकारी के पास बैठ करके ही अविकारी पने के आनंद का अनुभव किया जा सकता। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा को श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा ध्यान का परम आलंबन मानते हैं। मैं किसी आग्रह से नहीं कर रहा, कह रहा हूं कि मैं मूर्ति पूजक हूं तो मूर्ति पूजा के आग्रह से आप लोगों को चैत्य की बात कह रहा हूं। चैत्य के तो है, इसमें बात है, उसके आधार पर मैं तुमसे कह रहा हूं। इसके पास गए बिना तो कुछ नहीं होना। आत्मिक गुणों के विकास के लिए वहां जाकर के ध्यान लगाओ। ध्यान कैसे लगेगा? चित्त को उसकी आत्मा के साथ, उसके गुणों के साथ, उसके स्वरूप के साथ तुम्हारा मन जुड़ जाएगा तो ध्यान हो जाएगा। ध्यान हो गया तो फिर सागर से गंगा नाला मिल गए, और गंगा नाला जैसे ही सागर से मिला तो फिर वो गंगा नाला कहलाता है क्या? वो तो फिर सागर कहलाता है। ध्यान एक पद्धति है उससे मिलने की। अपन जैसे रखड़ पट्टी करने वाले आदमियों का मन चारों दिशाओं में भटकता है, हम अपने भटकू राम मन को अटकू राम बनाने के लिए अरिहंत के साथ में ध्यान लगाएं तो उसका कारण चैत्य है। चैत्य यानी कि प्रतिमा है। तुम लोग उसकी पूजा नहीं करोगे तो भक्ति क्या कर पाओगे? तुम लोगों को धंधे के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं है यार। धर्म कैसे आएगा? उससे नहीं जुड़ेंगे तो कुछ नहीं आने जाने वाला।
आपको कहना चाहता षडावश्यक बतलाए हैं ना, साधु साध्वी श्रावक श्राविका को 6 आवश्यक ऐसे कि यदि वो न करो तो प्रायश्चित। 6 आवश्यक कार्यों में से एक कार्य है चतुर्विंशति स्तव, 24 तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुति। किया करो जी। एक कार्य है षडावश्यकों में से गुरु वंदन। मैंने कहा था गुरु वंदन याद कर लेना। मुझको पूरा विश्वास है कि सुनने वालों में से लगभग जिनको आता है उन्हीं को आता है। जिन्होंने याद करना था उन्होंने चैत्य वंदना गुरु वंदना की विधि उठा करके देखी नहीं है, मुझे विश्वास है। अभी भी कहना चाहता हूं गुरु वंदन की विधि आवश्यक है। आप कृपया सुनने के लिए ही मत आइए, सुन करके समझो और समझ करके उसका आचरण करो, उसके लिए आए। तो चैत्य परमात्मा की प्रतिमा, चित्त की निर्मल, चित्त की समाधि, चित्त की पवित्रता, निर्मलता का कारण हो जाए। छोड़ दीजिएगा इसको, किनारे पर पहुंच गए फिर नौका का क्या सहारा लेना, फिर तो नौका छोड़नी है। मगर पहले नौका छोड़ दो तो पकड़ो ही नहीं तो हमारी भुजाओं में तो वो ताकत नहीं है इस सागर को पार कर जाए हम। नौका चाहिए तो वो नौका परमात्मा की प्रतिमा है। ये परमात्मा की प्रतिमाओं के प्रति विनय, ये चैत्य विनय कहलाता है। इसके विषय में मैं पाठ जल्दी से जल्दी आपको सुना देता हूं। इतनी बात यदि समझ गए ना तो ये लिखी हुई सब बातें आपको समझ में आएगी। चैत्य विनय, चैत्य अर्थात देव प्रतिमा, इष्ट देव की प्रतिमा, अरिहंत भगवंतों की प्रतिमाएं प्रशस्त समाधि और प्रशस्त चित्त दशा के उत्पादक होने के कारण अरिहंत परमात्मा की प्रतिमाएं अरहत चैत्य कहलाती हैं। चैत्य 5 प्रकार के होते हैं। भक्ति चैत्य, मंगल चैत्य, निश्राकृत चैत्य, अनिश्राकृत चैत्य और शाश्वत चैत्य। ये चैत्य 5 प्रकार के होते हैं। भक्ति चैत्य किसको कहते हैं? प्रतिदिन कई जन होते हैं हर रोज हम पूजा करेंगे, और आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप शाम को आते हो तो साधु महात्मा को क्या कहते हो? त्रिकाल वंदना। वो त्रिकाल वंदना यूं कह देने से त्रिकाल नहीं हो जाती। सुबह दोपहर शाम तीनों समय आकर के गुरु को वंदन करो, गुरु का दुख सुख पूछो, गुरु की सेवा भक्ति करो। आप तो एक बार भी बड़ी मुश्किल से गुरु वंदन करके अपना त्रिकाल वंदना कर लेते हो। परमात्मा की पूजा का विधान त्रिकाल पूजा, सुबह अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग, त्रिकाल पूजा। इसीलिए भक्ति चैत्य की परिभाषा में जो टीका ग्रंथों में जो अर्थ, जो शब्द लिखे उसी का ही हूबहू अर्थ लिख करके लाया हूं। वो संस्कृत में है, मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में लिखा है और कुछ नहीं। जिनके पास टाइम नहीं हो तो मान को बैठे, जिनके पास टाइम नहीं हो तो। अरे यार आज टाइम नहीं है ना, कल जब बूढ़े होंगे तो इनको टाइम ही टाइम है। परंतु उस समय फिर वो भाव नहीं पड़ा।
यदि बचपन में ये भाव नहीं आए तो फिर जवानी में तो आएंगे ही नहीं। जवानी में भी और बचपन में भी यदि ये भाव नहीं आए तो बुढ़ापे में तो आने का सवाल ही नहीं। फिर भी जब से जागे तब से सवेरा। भक्ति चैत्य किसको कहते हैं? प्रतिदिन तीनों कालों में पूजा वंदन के लिए यथोक्त, यथोक्त का मतलब है जैसे कहे गए हैं लक्षण, कि ऐसे कंधे, ऐसा मुंह, ऐसा नाक, ऐसी मुद्रा, ये इसको कहते हैं यथोक्त। जिस तरीके से कहे गए लक्षण, उन लक्षणों पे, उन लक्षणों से युक्त बनाई गई जिन प्रतिमाएं भक्ति चैत्य कहलाती हैं। दूसरा मंगल चैत्य। मथुरा नगरी में या श्रावकों के घर में एक व्यवस्था होती थी। घर के दरवाजे के ऊपरले हिस्से में जो लक्कड़ होती थी ना, उस लक्कड़ में अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा रखते ही रखते थे। हेलो, आप लोग कभी भी जाओ मंदिर में, मंदिर का जो दरवाजा है वहां पर बीच में होती है, ये सब पुरानी परंपरा है। सही परंपरा है। अब डिजाइन तो कुछ भी डाल दो ना, प्रतिमा तो रहनी ही चाहिए। मंदिर बंद है तो कम से कम दरवाजे पर लगे हुए परमात्मा को देख करके न हो जीना। श्रावकों के घर गृह द्वार के, मैंने लिखा है घर के दरवाजे के ऊपरी भाग में, ऊपरले हिस्से में रहे हुए तिरछे काष्ठ के, तिरछे जो वो एक लकड़ रहता है, यानी कि खड़ा नहीं रहता है, यूं रहता है, तिरछे काट के मध्य भाग में बनाई गई जिन प्रतिमा वो मंगल चैत्य कहलाती है। बैठ गया? आगे बढ़े। निश्राकृत चैत्य। निश्राकृत चैत्य जबरदस्त है। प्रतिष्ठा, दीक्षा आदि कार्यों के लिए किसी एक अधिकृत गच्छ विशेष के ही आचार्य आदि को बुलाया जाता है, दूसरों को नहीं। वैसे जो चैत्य, वो चैत्य निश्राकृत चैत्य कहलाते हैं। अनिश्राकृत चैत्य क्या कहा? निश्राकृत चैत्य, निश्रा का मतलब है कि सब कुछ उसकी निश्रा में ही हो रहा है, जैसा वे कहेंगे वैसा ही होगा। मैं वहां पहुंच करके कोई पंचायत नहीं कर सकता और मेरी पंचायत मान्य नहीं होती। प्रतिष्ठा आचार्य ही करवा सकते हैं ना। प्रतिष्ठा, दीक्षा आदि कार्यों के लिए किसी अधिकृत गच्छ विशेष के ही आचार्य आदि को बुलाया जाता है, दूसरे किसी को नहीं बुलाया जाता है। इस तरीके की जो जहां पर व्यवस्था में प्रतिमा आदि हो तो वह निश्राकृत चैत्य कहलाता है। अनिश्राकृत इससे विपरीत। अनिश्राकृत चैत्य, जिस जगह प्रतिष्ठा, दीक्षा, कोई संघ निकला है, कोई कुछ खास उपदान तप हुआ है इत्यादि, जगह प्रतिष्ठा, दीक्षा, माला रोपण आदि कार्य मात्र किसी एक ही गच्छ के आचार्य नहीं,
बल्कि अन्य आचार्य भगवंत भी करवाते हों, उनके द्वारा प्रतिष्ठित जो प्रतिमाएं होती हैं वे प्रतिमाएं अनिश्राकृत चैत्य कहलाती हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से। नंबर 5, शाश्वत चैत्य। सिद्धायतन देवलोकों में, कई विमानों में हमेशा 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 मंदिर पाए जाते हैं। हम लोग बोलते हैं जावंती चेकियाई उठे आहेय तिरिय लोगे सवाइन काहिन वंदे इह संतो तत् संताहिन। हम बोलते हैं ना जावंती चेकियाई उठे आहेय तिरिय लोगे। ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक में, तिरछे लोक में जावंती चेई आई, जितने भी अरिहंत की प्रतिमाएं हैं, जावंती चेई सवाइन ताइन वंदे, मैं उन सभी को वंदन करता हूँ। समझ में? यह संतो धर्म धुरंधर यहाँ पर है, वे तो तीनों लोकों में है। उद्धे आहे तिरिय लोय, तीनों लोकों में, मैं तो तीनों लोकों में नहीं हूं ना। यह संतो, मैं यहां पर हूं। तत्थ संताएं वहां पर रहे हुए, वहां पर कहां रहे हुए? ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, तिरछा लोक में, जितने भी हैं सबको वंदन किया। भाव वंदन। इस तरीके से आज 3 विनय मैंने आप लोगों को बतला दिए। 10 में से 3 विनयों का पालन आप इसके अनुसार करें, अपना आत्मविकास अपन लोग भी सिद्ध करें। इतना ही आज के दिन आप लोगों से कहना चाहता हूं।